गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, सब लोग अपनी ज्ञान सागर बुक निकालिए। ज्ञान सागर बुक, इसकी आज बहुत सुंदर एक कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो जीवन में बहुत प्रेरणा देने वाली है। पेज नंबर 33। कहानी का नाम है बीरबल की स्वर्ग से वापसी। वापसी का मतलब है वापस आना। जैसा कि सबको पता है, शाश्वत सत्य है कि जो व्यक्ति मर जाता है वो वापस नहीं आता है। लेकिन जो ये कहानी है ये बहुत प्रेरणादायक है और बताती है कि किस प्रकार से बीरबल स्वर्ग को गए और वापस आ गए। कहानी पढ़ने से पहले हम लोग कठिन शब्दों को देखेंगे ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो जाए। तो बच्चों देखेंगे, पहला शब्द है दूरदर्शिता, अर्थात दूरदर्शिता, दूर तक देखने वाला, आगे आने वाले समय के बारे में भी सोचने वाला। मोहलत, मोहलत का मतलब अवकाश या कुछ समय की छुट्टी। खैरियत, खैरियत का मतलब है कुशलता। ईर्ष्या, द्वेष, जलन करना। फूला नहीं समाना, अर्थात बहुत प्रसन्न होना। ईर्ष्या, अगेन द्वेष या जलन। अनुराग, अनुराग का मतलब है प्रेम। राजगीर, राजगीर वो लोग कहलाते हैं जो घर, मकान या इमारतों आदि का निर्माण करते हैं, वो कारीगर राजगीर कहलाते हैं। सूझबूझ, अर्थात सोच विचार कर, सोच समझ कर। शब्द है षड्यंत्र। षड्यंत्र का अर्थ है किसी के खिलाफ कोई साजिश करना। हथकंडे, विभिन्न प्रकार के उपाय करना। हुक्म, हुक्म का मतलब है आदेश। फैसला, फैसला करना क्या होता है, उसके बारे में निर्णय लेना। प्रसन्न का मतलब खुश। जन्नत का मतलब है स्वर्ग। पुरखे मतलब पूर्वज। तकलीफ, कठिनाई, तकलीफ, दुख। सुरंग, सुरंग का अर्थ होता है सुंदर रंग, और सुरंग का मतलब है जमीन के अंदर बनाए जाने वाला रास्ता। सत्कार, किसी का आदर करना, वो कहलाता है सत्कार। तो बच्चों, आप लोगों ने इन कठिन शब्दों को देखा है। अब हम लोग पाठ को पढ़कर देखते हैं। पाठ बहुत सुंदर पाठ है और इसके द्वारा मनुष्य को बहुत शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अर्थात जब बुरा सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो उसका प्रभाव भी उल्टा होकर जो आता है हमारे पास, वो नकारात्मक ही आता है। तो कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सुंदर कहानी में क्या मज़ेदार इसमें मैसेज दिया गया है। बच्चों, सबको पसंद है बीरबल की और अकबर के बारे में जानकारी, उनकी कहानियाँ पढ़ना। जैसे हमने बताया था कि हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी और उपन्यास। तो ये कहानी देखते हैं, सब लोग पढ़ेंगे हमारे साथ। बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, सबको पता है। उनमें से एक कौन थे? बीरबल। वे बीरबल को बहुत चाहते थे और सदा अपने साथ रखते थे। कौन? अकबर। अकबर गुणी और प्रतिभाशाली व्यक्तियों का बहुत सम्मान किया करते थे। बीरबल अपनी सूझबूझ व दूरदर्शिता के कारण उनके प्रिय थे। क्यों पसंद करते थे अकबर उन्हें? क्योंकि बहुत सोच विचार वाले व्यक्ति थे और दूरदर्शी थे। दूरदर्शी का मतलब है आने वाले समय के बारे में भी वो विचार करते थे, सोच लेते थे कि इसका परिणाम क्या होगा। तो कहलाता है व्यक्ति दूरदर्शी। अकबर का बीरबल के प्रति विशेष अनुराग, अनुराग का मतलब प्रेम। विशेष का मतलब होता है सामान्य लोगों से अलग हटकर, अधिक। अकबर का बीरबल के प्रति विशेष अनुराग देखकर
अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। बीरबल ने ईर्ष्या करने वाले उनमें एक और भी था आदमी। कौन था? उसका क्या नाम था? जुम्मन शेख। क्या नाम था उसका? जुम्मन शेख, जो कि एक नाई था। नाई का मतलब है वो राजा की दाढ़ी बनाता था। तो वो जो दरबारी के साथ मिला हुआ था और वो भी बीरबल से ईर्ष्या का भाव रखता था। जो प्रतिदिन अकबर की दाढ़ी बनाया करता था, वह बीरबल को नीचा दिखाने के लिए रोज नए हथकंडे अपनाता अर्थात रोज नए उपाय सोचता कि किसके द्वारा बीरबल का जो सम्मान है वो कम किया जाए और उसे राजा बादशाह की नज़रों से गिराया जाए, परंतु उसे कभी सफलता नहीं मिलती। फिर क्या हुआ? अकबर को दाढ़ी बनाते समय भी, यहाँ तक कि वह अकबर की जब दाढ़ी बनाता था तब भी वह क्या करता था? अकबर को बीरबल के विरुद्ध भड़काया करता था। फिर क्या हुआ बच्चों? एक दिन, अब जहाँ एक दिन आती है बात, वहाँ विशेष आकर्षण हो जाता है कि एक दिन क्या हुआ होगा। आप भी अपनी बुक में देखिए। एक दिन जुम्मन नाई ने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र का मतलब क्या बताया अभी मैं आपको? साजिश। उसने क्या साजिश करी कि किस प्रकार से मैं ये बीरबल को जो है अकबर के रास्ते से हटा दूं। अकबर की दाढ़ी बनाते समय उसने अकबर से कहा, जहाँ पना आपके पुरखों को जन्नत गए बहुत समय हो गया है, परंतु उनकी खैरियत का मतलब है कुशलता का समाचार, उनकी खैरियत की कोई भी खबर आपको नहीं मिली। अकबर ने कहा, तेरा दिमाग ठीक है? जन्नत से भी भला कोई खबर आती है? अकबर ने अपना दिमाग लगाया, उसने उनको डांटा कि जो चला गया है उसकी खबर कभी नहीं आती है। लेकिन फिर भी नाई कहाँ मानने वाला था? उसने तो साजिश की हुई थी। तो उसने कहा, नाई बोला, जहाँ पना आपके पास बीरबल जैसा समझदार मंत्री है। अब उसने अपनी जो षड्यंत्र था, साजिश थी, उससे राजा को परिचित कराया कि आपके पास कैसा मंत्री है? समझदार। अगर आप उसे हुक्म दें, हुक्म का मतलब क्या बताया था अभी मैंने? आदेश। यदि आप उसे आदेश दें तो वह जन्नत से आपके पुरखों मतलब पूर्वजों की खैरियत लाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ निकालेगा। अब क्या किया उस नाई ने? क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप अपने मंत्री से कहिए कि वो किस प्रकार से कुछ भी उपाय करे और जो आपके पूर्वज स्वर्ग में हैं उनकी खैरियत का समाचार ले आए। तो वो तो बादशाह ठहरे। तो अकबर के मन में जुम्मन नाई की बात अटक गई, अर्थात जो शहंशाह था उसके मन में विचार आया कि ये नाई तो बहुत अच्छी बात कर रहा है और मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। उन्होंने बीरबल को जन्नत में भेजने का फैसला किया। क्या निर्णय लिया उन्होंने कि भाई ठीक है, जो बीरबल हैं बहुत बुद्धिमान हैं और गुणी हैं और इनको हम जन्नत भेजेंगे। जन्नत का मतलब है स्वर्ग भेजेंगे। तभी बीरबल वहाँ आ पहुँचे। उन्हें देखकर बादशाह बोले, क्यों बीरबल, क्या तुम जन्नत जाकर हमारे पूर्वजों का समाचार ला सकते हो? बादशाह ने क्या कहा कि क्या तुम स्वर्ग जाकर के जो हमारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं, उनका समाचार ला सकते हो? इस प्रकार से अकबर ने एक पहले प्रश्न पूछा। किससे पूछा? इसको अंडरलाइन कीजिए। और किससे पूछा? ये बीरबल से पूछा। इसके बाद बच्चों क्या हुआ? अकबर की बात सुनकर बीरबल हैरान रह गया। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए जुम्मन को देखा। मंद का मतलब होता है धीमे धीमे मुस्कुराते हुए। और किसकी तरफ देखा? जुम्मन नाई की तरफ, क्योंकि वो समझ गए, बुद्धिमान तो थे ही, कि इस नाई ने ही मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र किया है। षड्यंत्र का मतलब क्या बताया था आपको हमने भी? साजिश। समझ गए कि यह सब इसी का षड्यंत्र है। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, मैं जन्नत से आपके पुरखों का समाचार लाने के लिए तैयार हूँ, परंतु उसके लिए मुझे कुछ मोहलत का मतलब है समय, अवकाश। उसके लिए क्या चाहिए? उन्हें कुछ मोहलत तथा धन की आवश्यकता है। धन का मतलब पैसा। उन्होंने क्या मांगा बादशाह अकबर से
कि हमें कुछ समय चाहिए और कुछ धन की आवश्यकता है। तो अकबर ने पूछा, तुम्हें कितना धन और कितनी मोहलत चाहिए? बीरबल ने कहा, जहांपना 10 दिन की मोहलत, इसको रेखांकित कीजिए, 10 दिन की मोहलत तथा 10,000 अशर्फियाँ चाहिए। अशर्फियाँ मतलब उस समय सोने के सिक्के चलते थे। तो उन्होंने कितने मांगे? 10,000। अकबर ने बीरबल को 10,000 सोने की सिक्के की अशर्फियाँ दिला दी। बीरबल अपने घर चला गया। उसने अपने घर में राजगीरों को बुलवाया। बताया था मैं अभी आपको कि राजगीर कौन होते हैं? जो घर या मकान आदि बनाते हैं। उसने क्या किया? उन कारीगरों को बुलाया और दिन में वह हवेली की मरम्मत करवाता। क्या करवाते बीरबल? दिन में उन्हीं राजगीरों से हवेली की मरम्मत कराते तथा रात में घर के पीछे बगीचे में से ले जाकर उससे सुरंग खुदाते। सुरंग का मतलब क्या बताया था? सुरंग, अच्छा रंग। लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ हम लेंगे? सुरंग का मतलब है जमीन के अंदर बनाया गया रास्ता। इज दैट क्लियर? उन्होंने क्या किया? अपने बगीचे से लेकर के और दूर तक, कहाँ तक? कब्रिस्तान तक एक सुरंग खुदवाई। 10 दिन में उसने अपनी हवेली में से एक सुरंग निकलवाने वाली, जो घर से कब्रिस्तान तक खोदी गई, वो उसने खुदवा ली। क्या किया उन्होंने? कि उन्होंने एक सुरंग खुदवाई जो उनके हवेली से लेकर के कब्रिस्तान तक जाती थी। फिर अब देखते हैं बच्चों क्या होता है कि 10 दिन बाद बीरबल अकबर के पास गए और बोले, मैं जन्नत जाने के लिए तैयार हूँ। किसने कहा ये बात? इसको रेखांकित कीजिए। किसने कहा? ये बीरबल ने कहा। किससे कहा? अकबर से कहा। इसको रेखांकित कर लीजिए बच्चों। उन्होंने क्या कहा कि अब मैं जन्नत जाने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने अपनी कब्र वहाँ खुदवानी। उसने क्या किया? वो समझदार तो था ही। उसने अपनी एक कब्र खुदवाई जहाँ उसने सुरंग बनवाई थी। कहाँ पे उसने अपनी कब्र खुदवाई? जहाँ से उन्होंने सुरंग बनवाई थी। अब क्या हुआ? बीरबल को जिंदा दफनाने के देखने के लिए, अब बीरबल को क्या था? जिंदा दफनाना था, कोई मारना तो था नहीं। तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और अकबर खुद भी आ गए, स्वयं भी पहुंच गए वहां पर कि देखते हैं कैसे दफनाया जाता है बीरबल को। फिर क्या हुआ बच्चों कि सब लोग वहां पर, बहुत सारे लोग भी आ गए और अकबर स्वयं वहां पर बीरबल को दफनाने के लिए, देखने के लिए आ गया। अब क्या हुआ? क्या बीरबल मर गए होंगे आपके हिसाब से, या वो स्वर्ग चले गए होंगे? क्या विचार करते हैं आप इसके बाद? किसी को मिट्टी में दफनाने के बाद क्या होता है? क्या वापस कोई आता है? नहीं। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। बीरबल की कब्र में लेटने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। जुम्मन क्या था? अपने षड्यंत्र के सफल होने पर फूला नहीं समाया। फूला होकर हमने क्या बताया था आपको कि बहुत खुश हुआ कि जो उसने साजिश की थी वो उसमें सफलता उसे मिल गई है और बीरबल क्या हुआ? उनके रास्ते से हट गया है। लोग सोच रहे थे बीरबल ने बेवजह मौत को गले लगा लिया। अब जो लोग बीरबल से प्यार करते थे, जो उनका सम्मान करते थे, उन्हें इस बात का दुख हो रहा था कि बिना मतलब में, बिना वजह के ही बेचारा बीरबल मारा गया। भला जन्नत से भी कोई वापस आ सकता है? सबको मालूम था ये कि जो मर जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता है, लेकिन लोग कोई कुछ बोला ही नहीं। फिर क्या हुआ? बीरबल कब्र के नीचे खुद ही सुरंग से होकर अपनी हवेली में पहुंच गया। क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? कब्र में सुरंग बनवाई थी तो कहाँ पहुंच गए वो? अपनी हवेली में पहुंच गए। वे घर में आराम से रहने लगे। घर का मतलब अपनी हवेली में। कुछ दिन बीत जाने के बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी, क्योंकि अकबर और बीरबल दोनों साथ साथ रहते थे। अब बीरबल के ना होने पर अकबर उन्हें मन ही मन याद करने लगे। कई बार अकबर बीरबल को याद करके बेचैन तक हो जाते, अर्थात उन्हें बड़ी व्याकुलता होती, बेचैनी होती कि उनके साथ बीरबल नहीं है। इसी तरह 1 माह बीत गया। कितना समय बीत गया? 1 महीना बीत गया। माह का मतलब महीना। एक दिन अकबर बीरबल की याद में खोए हुए थे और जुम्मन उनकी दाढ़ी बना रहा था।
तभी बादशाह की नज़र, नज़र का मतलब आंखें, नज़र सामने से आते हुए बीरबल पर पड़ी। अब क्या खुश हुए होंगे कि नाराज़ हुए होंगे? यस, उन्होंने जैसे ही बीरबल को देखा तो वो एकदम चौंक पड़े। और क्या किया उन्होंने? फिर उनको गले से लगा लिया। उन्होंने ये भी देखा कि बीरबल के क्या है, उनकी दाढ़ी और बाल बढ़े हुए हैं। दाढ़ी भी बढ़ गई थी और बाल भी बढ़ गए थे। फिर क्या हुआ? अकबर और बीरबल बड़े ही उत्साह से मिले। अकबर ने पूछा, कहो बीरबल, क्या मेरे पुरखे जन्नत में ठीक हैं? अकबर ने क्या पूछा? रेखांकित कीजिए, किसने किससे कहा में इसका प्रश्न मिलेगा और ये उत्तर भी होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं, वो स्वर्ग में अच्छी तरह से हैं। बीरबल बोला, जहाँ पना आपके पुरखे जन्नत में बहुत खुश हैं, अर्थात स्वर्ग में वो खूब खुश हैं। कौन? उनके पूर्वज या पुरखे। जब उन्हें पता चला कि मुझे आपने भेजा है तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मेरा बड़ा सत्कार किया। सत्कार का मतलब सम्मान किया। मेरा तो वहाँ बड़ा मन लग गया। ये किसने कहा? बीरबल ने कहा कि मेरा वहाँ पर बहुत मन लग गया था, लेकिन कुछ परेशानी थी जिसके कारण उन्हें वापस आना पड़ा। तो देखते हैं बच्चों कि ये किस लिए वापस आए थे। परंतु मैं वापस आया हूँ किसी वजह से, अन्यथा बीरबल ने कहा कि मैं नहीं आता, लेकिन एक वजह थी जिसके कारण मुझे वापस आना पड़ा है। वैसे तो आपके पूर्वज जो पुरखे हैं वो बड़े आराम से हैं, परंतु एक उन्हें तकलीफ है। तकलीफ का मतलब है कठिनाई या परेशानी है। अकबर ने पूछा, क्या तकलीफ है उन्हें? बीरबल ने कहा, जहाँ पना आपके पूर्वज इसलिए दुखी हैं क्योंकि वहाँ नाई नहीं है। नाई का मतलब है कोई भी उनके बाल बनाने वाला और दाढ़ी बनाने वाला नहीं है। अब जान लिया, जो किसी के लिए बुरा सोचता है उसके लिए कितना बुरा हो जाता है। अब तो बहुत बुरा होने वाला है उस जुम्मन नाई के साथ। उनकी दाढ़ी और बाल बहुत लंबे हो गए हैं। देखिए, एक माह में मेरी क्या दशा हो गई है नाई के बिना। ये किसने कहा? बीरबल ने कहा। वेरी गुड बच्चों, इसको रेखांकित कर लीजिए। अकबर ने कहा, नाई की कमी, अच्छा नाई की कमी हम जुम्मन को भेजकर पूरी कर देते हैं। अब तो वो बादशाह था, वो तो कुछ भी कह सकते थे। उन्होंने क्या कहा? जो नाई की कमी है मैं जुम्मन को भेज देता हूँ स्वर्ग, और उस कमी को पूरा कर देंगे। फिर क्या हुआ? यह सुनकर जुम्मन कांप उठा। अब कौन कांप उठा? जुम्मन, क्योंकि वो समझ गया कि मैंने जो गलती की थी, मैंने जो दूसरे के लिए साजिश की थी, अब उसका फल उसे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि करे गए काम का परिणाम मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आई, इसलिए जुम्मन शेख कांप गया। फिर क्या हुआ? उसने बीरबल के लिए बुरा सोचा था, अब उसका बुरा होने वाला था। अगले दिन बादशाह ने जुम्मन को दफनाने का हुक्म दे दिया। अगले ही दिन, कोई समय नहीं दिया बादशाह ने जुम्मन को, और सेकंड डे क्या हुक्म दे दिया कि इस जुम्मन नाई को दफना दिया जाए। जुम्मन विरोध भी ना कर सका, क्योंकि क्या किया, कैसे विरोध करता वो? उसने खुद ही ऐसा स्वांग किया था, साजिश की थी, इसलिए चाहते हुए भी वह कुछ बोल नहीं सका। अपनी सूझबूझ से बीरबल ने न केवल अपने ऊपर आई विपत्ति को टाला, बल्कि एक षड्यंत्रकारी का भी अंत कर दिया। अर्थात जिसने उनके खिलाफ षड्यंत्र किया उसका भी उन्होंने अंत कर दिया, अपनी सूझबूझ के द्वारा, सोच समझ के द्वारा। इसलिए बच्चों, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरा सोचते हैं तो उसका परिणाम हमें क्या मिलता है? बुरा मिलता है। इसलिए हमेशा दूसरे का भला सोचो, दूसरे के लिए अच्छाई के लिए काम करो, क्योंकि इसी का नाम वास्तव में जीवन है। तो ये सुंदर पाठ पढ़ा, इससे हम लोगों को बहुत शिक्षा मिली और नई जानकारियाँ मिली।